हाय गाइस। तो इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2.5 मीटर प्लेन नेट का फैब्रिक लिया है जिसका मैं दुपट्टा बनाऊंगी। और ये बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक है। और इसी के साथ मैंने इसकी डिज़ाइनिंग के लिए 7 मीटर लेस ले ली है। तो अब यहाँ पे मैं 3.5 मीटर लाइनिंग के लिए फैब्रिक ले लूँगी, जो मेरे फ्रॉक के अंदर लाइनिंग लगेगी उसके लिए। और यहाँ पे मैंने 6 मीटर जॉर्जेट फैब्रिक ले लिया है जिसका मैं अम्ब्रेला फ्रॉक बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने अपने फैब्रिक को 4 फोल्ड में बिछा लिया है और जो इसकी विड्थ रखी हूँ मैंने अपनी बस्ट से 2 इंच एक्स्ट्रा ले ली है मार्जिन के लिए। अब मैं इस पर मार्किंग करना स्टार्ट करूँगी। तो सबसे पहले मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अब इसी लाइन के नीचे को मैं अपने टॉप पार्ट की लेंथ के लिए मार्किंग करूँगी, जो कि 15 इंच है। और आगे को भी मैं 15 इंच पे एक निशान लगा लूँगी और इन दोनों पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से जॉइंट कर दूँगी। अब मैं 1 इंच का इसके नीचे मार्जिन लूँगी जो मेरा सिलाई में जाएगा। अब इसको भी मैं स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर लूँगी। अब मैं शोल्डर के लिए मार्किंग करूँगी, जिसके लिए मैं 7 इंच पे मार्क करूँगी। और इसी के नीचे को मैं आर्म होल के लिए निशान लगाऊंगी 7.5 इंच पे। अब मैं इन दोनों पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से जॉइन कर दूँगी। अब मैं बस्ट के लिए निशान लगाऊंगी 9 इंच पे। और इसको भी मैं आगे को स्ट्रेट कर दूँगी। अब मैं अपनी वेस्ट का 4 पार्ट लूँगी यहाँ पे और 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी डार्ट डालने के लिए। और आगे को मैं 1 से 1.5 इंच का मार्जिन ले लूँगी। और आगे को मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगी। अब यहाँ पे मैं अपने आर्म होल के लिए शेप ड्रॉ कर लूँगी। तो ये मेरा बैक आर्म होल है। अब मैं फ्रंट आर्म होल भी ड्रॉ कर लूँगी। अब मैं नेक विड्थ के लिए निशान लगाऊंगी 3.5 इंच पे। और मैं अब नेक डीप रखूँगी फ्रंट का 5 इंच और बैक नेक में डीप रखूँगी 7 इंच। और अब मैं स्ट्रेट लाइन से इन दोनों पॉइंट्स को जॉइन कर दूँगी। सारे पॉइंट्स को सीधी सीधी लाइन से हमें इनको मिला देना है। अब मैं यहाँ पे अपने नेक के लिए शेप ड्रॉ कर लूँगी। मैं यहाँ पे राउंड शेप ड्रॉ कर रही हूँ और 1/2 इंच में शोल्डर डाउन कर दूँगी। अब मैं अपनी डार्ट के लिए निशान लगाऊँगी 4 इंच पे और ऊपर को मैं 4.5 इंच पे एक निशान लगा लूँगी और इसको। और अब मैं इन दोनों पॉइंट्स को मिला दूँगी। और अब मैं इनके नीचे 1/2 इंच पे एक मार्क कर लूँगी दोनों साइड और इसको भी ऊपर तक मैं स्ट्रेट लाइन से मिला दूँगी। और ऐसी ही डार्ट हमें चारों तरफ बनानी है, 2 फ्रंट में और 2 बैक में। तो यहाँ पे मेरी मार्किंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। यहाँ पे कटिंग भी हो चुकी है। अब
मैं इन दोनों पार्ट्स को अलग अलग कर लूँगी। अब मैं इसको वापस मोड़ते हुए रखूँगी और इसका बैक नेक कट कर लूँगी और फ्रंट में मैं आर्म होल की कटिंग भी कर लूँगी। तो यहाँ पे मेरी कटिंग भी हो चुकी है। अब मैं इन दोनों पार्ट्स के लिए लाइनिंग भी कट कर लूँगी। इन दोनों पार्ट्स को रखते हुए मैं लाइनिंग भी कट कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से बिछा लिया है और इसके ऊपर अपना टॉप पार्ट भी रख दिया है। यहाँ पे मेरी कटिंग भी हो चुकी है। अब मैं इन दोनों पार्ट्स को साइड करूँगी और अब मैं इसके घेरे के लिए कटिंग कर लूँगी। अब मेरे पास जितना भी फैब्रिक बचा है मैं उसको 4 फोल्ड में अच्छे से बिछा लूँगी लेंथ वाइज। मैंने इसको 4 फोल्ड में बिछाया है। अब मैं इस पर मार्किंग करना स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले मैं अपनी वेस्ट के लिए मार्किंग करूँगी, जिसके लिए मैं अपनी वेस्ट का 4th पार्ट मार्क कर रही हूँ यहाँ 8 इंच। अब ऊपर से हमें इंच टेप रखते हुए जितना जहाँ पे हमने निशान लगाया था वहीं तक हमें इसको सर्कुलर मोशन में निशान लगाते जाना है। मेरा 5 आया है, सॉरी 5.5 आया है। अब मैं इन सारे पॉइंट्स को भी मिला लूँगी और इसके नीचे को जहाँ पे मैंने मार्किंग करी है इसी के नीचे को मैं अपनी लेंथ के लिए निशान लगाऊंगी 36 इंच पे। अब मैं अपनी इंच टेप को ऊपर कर लूँगी और यहाँ तक जहाँ पे मैंने निशान लगाया है वहाँ तक आया है अब मेरा 41 इंच। तो मैं 41 इंच पे सर्कुलर मोशन में निशान लगाती जाऊँगी और निशान लगाने के बाद इन सारे पॉइंट्स को हमें मिला भी लेना है। अब यहाँ पे मेरी मार्किंग कंप्लीट हो गई है और अब मैं इसकी कटिंग भी कर लूँगी इसी मार्किंग के ऊपर। और ये जो हमारा फैब्रिक नीचे से बच गया है ये इसमें से हमारी स्लीव्स निकल जाएगी। तो चलो अब हम स्लीव्स की कटिंग करते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्लीव्स के फैब्रिक को 4 फोल्ड में बिछा लिया है और नीचे से थोड़ा कम आया है, तो सबसे पहले मैं अपने रिस्ट के लिए निशान लगाऊंगी और अब मैं इसकी लेंथ भी ले लूँगी जहाँ तक हमने निशान लगाया है। 28 इंच पे आया है मेरा। अब मैं इसको 28 करते हुए आगे तक ले जाऊँगी और अब इन सारे पॉइंट्स को मैं मिला लूँगी एक स्ट्रेट लाइन से। ये मैं थोड़ी स्लीव्स जो है ना वो लॉन्ग ही रखूँगी। अब मैं आर्म होल के लिए निशान लगाऊंगी 8 इंच पे। आर्म होल डीप रखूँगी 3.5 इंच। अब मैं यहाँ पे अपने आर्म होल के लिए शेप ड्रॉ कर लूँगी और एक स्ट्रेट लाइन से इस पॉइंट्स को मैं नीचे तक मिला दूँगी और आगे मैं 2 से 1.5 इंच तक का मार्जिन रख लूँगी। और अब मैं इसकी कटिंग भी कर लूँगी। तो अब यहाँ पे कटिंग भी हो चुकी है। यहाँ पे मेरी सारी कटिंग हो चुकी है। ये मेरा बॉटम पार्ट और लाइनिंग है, ये टॉप पार्ट और ये स्लीव्स है। अब मैं बॉटम पार्ट और स्लीव्स को अलग कर दूँगी। सबसे पहले मैं इसका टॉप पार्ट तैयार करूँगी, जिसके लिए मैं लाइनिंग और मेन फैब्रिक को एक दूसरे के ऊपर रखूँगी। दोनों पार्ट्स को ऐसे रखते हुए सबसे पहले इसके नेक स्टिच कर लूँगी मैं। यहाँ पे दोनों नेक में मैंने सिलाई लगा ली है और छोटे छोटे से कट्स भी लगा लिए हैं। ये मेरा फ्रंट पार्ट है। अब मैं फोल्ड करके अंदर कर दूँगी और इसके ऊपर एक टॉप स्टिच भी लगा दूँगी। और जो हमारा बैक पार्ट है उसको अभी फोल्ड नहीं करना है और इसमें मैंने डोरी भी अटैच कर ली है 2 इंच का गैप छोड़ते हुए।
तो यहाँ पे मैंने फ्रंट पार्ट में स्टिचिंग लगा दी है और जो ये बैक पार्ट है इसको एक पार्ट को हटाते हुए ऐसे खोलते हुए रखना है और इसके अंदर हमें अपने फ्रंट पार्ट को रख देना है। इन दोनों पार्ट्स के बीच में रखना है और शोल्डर में स्टिचिंग लगा देनी है। इससे हमारे शोल्डर में बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है और ऐसे ही हमें दूसरी साइड भी करना है। तो यहाँ पे मैंने स्टिचिंग लगा दी है दोनों शोल्डर में। अब मैं इसको खोल लूँगी। इसको खींचते हुए खोलना है, ये खुद फिर बाहर निकल जाएगा। तो अब मैं इसके बैक पार्ट में भी टॉप स्टिच लगा दूँगी इसके नेक में। आप लोग देख सकते हैं बैक और फ्रंट में दोनों कितनी अच्छी फिनिशिंग आती है। तो अब मैं मेन फैब्रिक और लाइनिंग को रखते हुए स्टिच कर लूँगी, जिससे हमारे दोनों फैब्रिक अटैच हो जाएंगे आपस में। तो यहाँ पे मेरी सारी स्टिचिंग लग चुकी है, नेक भी तैयार हो गया है और मैंने मेन फैब्रिक और लाइनिंग को भी दोनों को एक साथ अटैच कर लिया है। और यहाँ पे मैंने डार्ट्स भी बना लिए 4, जो मैंने आपको शुरू में दिखा दी थी। अब इनको एक को पकड़ते हुए स्टिच कर दूँगी और ऐसे ही मैं चारों को स्टिच कर दूँगी। नॉर्मली हमें बस स्ट्रेट स्टिचिंग लग देनी है इनमें एक एक। और ये इतना करने के बाद मैं इसमें साइड की फिटिंग भी लगा दूँगी। तो यहाँ पे मेरी सारी स्टिचिंग लग चुकी है। इसकी डार्ट भी मैंने तैयार कर ली है और फिटिंग भी लगा दी है। अब मैं इसको सीधा करके साइड में रख दूँगी। अब मैं इसके लिए बॉटम पार्ट को तैयार करूँगी। इसके नीचे का फ्लेयर अब मैं तैयार करूँगी। टॉप पार्ट हमारा रेडी हो गया है। तो इसकी कटिंग तो मैंने पहले ही कर ली थी, आपको दिखा दिया था। अब मैं इसकी साइड में स्टिचिंग लगा दूँगी, दोनों साइड। यहाँ पे मैंने स्टिचिंग भी लगा दी है। स्टिचिंग लगाने के बाद मैं इसका इनर पार्ट भी तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने इसकी लाइनिंग को भी रेडी कर लिया है। दोनों साइड से स्टिच कर दिया, इसके बॉटम को भी फोल्ड कर लिया है और इसके अपर पार्ट में मैंने छोटे छोटे से प्लेट्स डाले हैं। तो अब मैं लाइनिंग को अपने मेन फैब्रिक के अंदर डालूँगी। अब इन दोनों को अच्छे से पकड़ते हुए दोनों को सिलाई लगा के एक दूसरे से अटैच कर दूँगी। यहाँ पे इतना करने के बाद मैं अपना टॉप पार्ट भी इसमें अटैच कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने स्टिचिंग लगा ली है। अब मैं इसकी स्लीव्स को भी तैयार कर लूँगी। नीचे से थोड़ा सा फोल्ड करके स्टिचिंग दे दूँगी और फिर फिटिंग की स्टिचिंग भी लगा दूँगी इसमें। और स्लीव्स को आर्म होल में लगा दूँगी और इसके बॉटम पे नीचे में पीको कर लूँगी। यहाँ पे मेरी सारी स्टिचिंग लग चुकी है, स्लीव्स को भी मैंने लगा लिया है और नीचे साइड मैंने इसके बॉटम में पीको कर लिया है। और गाइस मैंने इसके साथ अब ये दुपट्टा चेंज कर लिया है, वो मुझे अच्छा नहीं लगा था, तो मैंने इसके साथ ये दुपट्टा रेडी किया है। और गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको ज़रा भी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस।